किसी भी वक्त हो सकती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। शराब घोटाले के बाद दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सीधे सीधे कनेक्टेड हैं अरविंद केजरीवाल और अब बहुत ज्यादा समय सलाखों के बाहर अरविंद केजरीवाल के लिए बचा रह नहीं गया है। बार बार आम आदमी पार्टी ये जो पूछती है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन किस आधार पर भेजा गया है, किस आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्य अभियुक्त के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर बुलाया जा रहा है। इन सभी बातों का जवाब एक साथ इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, लेकिन इस बात को नोट करके आप रख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त हो सकती है। शराब घोटाला मामले में तो पूरे सबूत सीबीआई और ईडी के पास हैं ही, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सीधा सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल का सामने आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड सामने आ चुका है। तफसील से आपको बताऊंगी अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली जल बोर्ड मामले में सीधे आरोपी बनाए गए हैं और कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इन सब के मायने क्या हैं। लेकिन उसके पहले न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला 2018 का ये मामला है और 2018 में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे अरविंद केजरीवाल, चेयरमैन थे वो। तो मतलब जिस वक्त का ये घोटाला है, जब गड़बड़ी की गई, पैसों की हेराफेरी की गई, रिश्वत ली गई, उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल ही थे। अब रिश्वत में जो पैसा लिया गया उसका इस्तेमाल ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए किया गया और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं। सवाल जवाब की एक लंबी फहरिस्त है, सवालों की लंबी फहरिस्त ईडी के पास, जिससे पूछताछ के लिए समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। अब आप समझिए कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला क्या है। 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने टेंडर निकाला था, कुछ काम के लिए टेंडर निकाला गया था। 4 कंपनियों ने अप्लाई किया था और एक कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया, ठेका उन्हें दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो एक कंपनी को टेंडर दिया गया वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी। अब जो कंपनी का नाम है वो भी यहां पर मैं आपको बता देती हूं। कंपनी का नाम है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 38 करोड़ का इसे ठेका दिया गया और ये जो ठेका मिला था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के इंस्टॉलेशन, सप्लाई और उसकी टेस्टिंग का ठेका दिया गया था। अब दो बात है, पहले तो 38 करोड़ का ठेका दिया गया, कहा यह जा रहा है कि कंपनी इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी। दूसरी बात, 38 करोड़ रुपए जो दिए गए ठेका, ये बहुत ज्यादा था जिस काम के लिए दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। कहा जा रहा है काम तो उससे बहुत कम का ही था, लेकिन ये बढ़ाकर जो ठेका दिया गया वो इसलिए कि बढ़ी हुई धनराशि को रिश्वत के तौर पर लिया जा सके, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अब आप समझिए 2018 में टेंडर निकाला गया, एनकेजी कंपनी को यह टेंडर दिया गया, वो कंपनी इस काम को करने के लिए एलिजिबल नहीं थी। बाकायदा इस बात को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कागजों पर लिखा है, ऑन पेपर ये चीजें हैं, और मना किया गया कि ये टेंडर इस कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। फिर एक पूरा खेल रचा गया ताकि इस कंपनी को टेंडर दिया जा सके। अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी और 38 करोड़ का टेंडर दे दिया गया। अब इस कंपनी ने जो खर्च किया, जिस काम के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मात्र 17 करोड़, बचे कितने? 21 करोड़। अब इन 21 करोड़ रुपए के फर्जी कागज तैयार किए गए और उन्हें लगाया गया। खर्च किया नहीं गया था काम के लिए पैसा, लेकिन फर्जी कागज लगाकर, रिसीट बनाकर उस पैसे को ले लिया गया। अब ये जो 21 करोड़ रुपए ज्यादा लिया गया था कंपनी की तरफ से, उसे दूसरे जरिए से आम आदमी पार्टी को दिया गया। और इस बाबत पूरी डिटेल कि कैसे कंपनी को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए, उसे रोक दिया जाना चाहिए, कैसे कंपनी एलिजिबल नहीं है, कैसे उसे एलिजिबल दर्शाया गया, ये सारी चीजें ऑन पेपर मौजूद हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो रिश्वत दी गई, मतलब वो जो 21 करोड़ रुपए बचे, उसी में से पैसा रिश्वत के तौर पर दिया गया और उसका इस्तेमाल हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। तो जब आप दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, आप ही के सिग्नेचर से ठेका दिया गया होगा, और फिर जो रिश्वत ली गई वो भी आप ही की पार्टी के लिए ली गई जिसके आप संयोजक हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ईडी की तरफ से समन्स जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को। तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पे ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा जगदीश कुमार अरोड़ा जो कि मुख्य आरोपी हैं, ये उस वक्त चीफ इंजीनियर थे दिल्ली जल बोर्ड में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनिल अग्रवाल ये ईडी के शिकंजे में, ये एनकेजी इंफ्रा एक दूसरी कंपनी है जो इस कंपनी को मदद कर रही थी, उसको देखने वाले हैं।
तो ये भी ईडी के शिकंजे में इस वक्त हैं। अब यही जो पूरा घटनाक्रम घटा है कि कैसे एक अयोग्य कंपनी को दिया गया पहले तो ठेका और फिर उसके बाद ज्यादा रुपए का ठेका दिया गया, बचे हुए रुपए को रिश्वत के तौर पर लिया गया और उसको आम आदमी पार्टी के लिए लगाया गया। ये सारे सवाल पूछने अरविंद केजरीवाल से ईडी को कि भाई आपको पता था, मना किया गया है इस कंपनी को ठेका मत दो, बावजूद उसके दिया गया। कौन कौन इसमें संलिप्त है, पैसों का इस्तेमाल किस ढंग से हुआ, कैसे पहुंचाया गया और कहां इस्तेमाल हुआ, ये सारी बातें अब तफ्तीश के अंदर आती हैं और अरविंद केजरीवाल को इन्हीं बातों का अब जवाब देना है। आम आदमी पार्टी खुद ये कह रही है, आतिशी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनकी तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, बैकअप प्लान, कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए बैकअप प्लान के तौर पर यह दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर सामने आई है। तो आतिशी भी ये समझ रही है, आम आदमी पार्टी भी ये समझ रही है कि ये जो घोटाला है अब इसमें अरविंद केजरीवाल का बचना बड़ा मुश्किल है। अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती कब है, अगले समन्स में कल 21 तारीख को उन्हें पेश होना है, ईडी की तरफ से बुलाया गया है। क्या वो पेश होते हैं या उनकी होती है गिरफ्तारी? अब अरविंद केजरीवाल की इसी गिरफ्तारी के ऊपर आप क्या सोचते हैं और किन किन जगहों पर उनकी संलिप्तता हो सकती है? आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रही है कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए।